हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द एट्थ सन आर यू किडिंग मी का एपिसोड 10। एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी लोगों को दिखाया जाता है। वे लोग कुर्ट के यहाँ होते हैं और चाय पी रहे होते हैं। ब्रेंटा बताता है 15 साल पहले ड्यूक एक जंगल में गया था कुछ जादुई खोज में, और वहाँ उसके साथ जो हुआ वह सबसे बुरा हुआ था। साथ ही वह अपने पीछे 2000 सैनिक छोड़ गया। इसी बीच विल उस कप से चाय पी रहा होता है। तब उसे अपने बचपन की याद आती है कि कैसे वह इसी कप से चाय पिया करता था। फिर हमें बताया जाता है कि ड्यूक वहाँ मारा गया। इसके बाद विल के फादर कहते हैं, और जब हमें यह बात पता चला तो हमने वहाँ पर कुछ लीडर और सैनिक भेज दिए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। तब ब्रेंटा बताता है वे सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं और हमारे राजा ने उन सभी लोगों को बुलाया है जो अर्ध मरे हैं, इससे पहले कि देर हो जाए। लेकिन कुर्ट इससे सहमत नहीं होता है। तब एरविन लीना से पूछता है ये कौन बंदा है जो ऐसा बर्ताव कर रहा है। लीना बताती है यह उसका बड़ा भाई कुर्ट है और यह उसका सेकेंड भाई हरमन है, और ये आदमी गांव का मुखिया है जो कि विल के फादर का बहुत क्लोज है। फिर ब्रेंटा कहता है हम लोग उन सभी को शुद्ध कर रहे हैं और इसी बीच हमें उन मॉन्स्टर को भी हराना होगा और इसके हारते ही आपको पैसे दिए जाएंगे। फिर कुर्ट कहता है यह जंगल ही हमारा सब कुछ है, और बताता है अगर वे लोग मॉन्स्टर्स को हराएंगे और जो बचेगा वह कौन से बदल जाएगा, तो इसके बदले में उन्हें यानी कुर्ट को 50% हिस्सा चाहिए इसमें से, और अगर वे लोग इतना नहीं दे पाएंगे तो उन्हें हार मानना पड़ेगा और यहाँ से जाना पड़ेगा। तब हारमन पूछता है आखिर वे लोग प्यूरीफाइड सिपाहियों के आर्मर के साथ करेंगे क्या। ब्रेंटा बताता है हम उन्हें रिकवर करेंगे। हारमन खुद से करता है हमें इसकी बात मान लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। तब कुर्ट कहता है ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे सिपाही लोग पुअर थे और उसके पास कोई भी कीमती वस्तु नहीं है, तो ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। और वहीं बात है फ्यूनरल की, तो ये सब पहले ही हम मना चुके हैं। तब एलिस कहती है अगर उन सभी का प्यूरिफिकेशन नहीं होगा तो उन्हें शांति नहीं मिलेगी। फिर भी कुर्ट नहीं मानता। तब एरविन उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम हमारी बातों के ऐसे मत काटो। कुर्ट कहता है विल तुम भले ही ड्रैगन स्लेयर हो या हीरो अपने जगह के, लेकिन जो तुम्हारे साथ है उन लोगों का बिहेवियर एक गुंडे जैसा है। यह सुनते ही एरविन उससे मारने के लिए जाता है, लेकिन विल उसे पकड़ लेता है और विल कुर्ट से कहता है तो अब कुछ काम का बात किया जाए। तब कुर्ट गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अब तक इतनी बकवास करने की। इसके बाद वे लोग कहते हैं हम तो यहाँ पर सिर्फ बात करने आए थे, लेकिन आप तो सर पर चढ़ गए। वे बताते हैं कि विल भी इसी फैमिली का हिस्सा है। कुर्ट कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इस तरह बात करने की। तब विल्मा को भूख लग रहा होता है। तब विल सोच रहा होता है कि आखिर क्या कारण है कि कुर्ट इस तरह गलत व्यवहार कर रहा है। सीन चेंज होता है। कुर्ट वह लेटर को फाड़ देता है जो कि विल के द्वारा लाया गया था। फिर कुर्ट अपने लोगों से कहता है चलो सब मीटिंग पे। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है। वह कहता है मैंने सुना है कि विल यहाँ पर आया है और वह हमारे बेटे को शुद्ध करने आया है जो लोग जंगल में छूट गए थे। फिर कुर्ट की तरफ एक आदमी होता है। वह कहता है जो आदमी आया है वह विल नहीं है, वह एक एडवेंचरर के तौर पर आया है और जब उसका शुद्धिकरण हो जाएगा तो वह दोबारा यहाँ से वापस चला जाएगा। दूसरी ओर विल को दिखाया जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसका भाई कुर्ट उसे इतना हेट करता है तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता है और उसे बिलीव भी नहीं हो रहा होता है। हारमन कहता है कुर्ट उससे इसलिए नफरत करता है क्योंकि विल ने घर को छोड़ा था और कहीं ना कहीं कुर्ट को डर था कि विल एक ड्रैगन स्लेयर बन गया है और उसका गद्दी छीन ना जाए। तब विल कहता है मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा अपने भाई के साथ। फिर वहाँ हारमन की वाइफ आती है और सबके लिए कुछ खाने को लाती है। वह खाना देखकर विल्मा के मुंह से लार टपकता है। फिर हारमन की वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है ब्रेंटा के लिए भी अब एक पैक बनाओ। तब हारमन बताता है कि यह दारू उसके यहाँ का है और उसने खुद बनाया है। तब ब्रेंटा उसे मना कर देता है और कहता है आज रात मैंने बहुत पी लिया है। फिर लूसी कहती है ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। लूसी का मानना था कि जब तक ब्रेंटा दारू में डूब न जाए तब तक वह पीता रहता था। हारमन की वाइफ विल से कहती है मुझे पता है कि मेरे दादा भी अधमरे में से एक है, और बताती है जब वह छोटी थी तब उसके दादा उसकी देखरेख करता था। तब विल कहता है मैं उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा, और यह सुनते ही वह विल के हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि विल कितना अच्छा आदमी है। लीना कहती है लगता है हम इस सिलसिले में फंस चुके हैं। विल कहता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें काम को निपटाना होगा और यहाँ से निकलना होगा। सीन चेंज होता है। विल की पार्टी जंगल में होते हैं। विल कहता है तो सभी लोग रेडी हो जाओ ज़ॉम्बी को बुलाने के लिए। फिर वे लोग एक सर्कल बनाते हैं और ज़ॉम्बी को बुलाने लगते हैं। सभी लोग कुछ ना कुछ अजीब स्लोगन जोरों से बोलने लगते हैं। फिर वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो जाता है। एलिस कहती है क्या ऐसा करने से वे लोग आएंगे। तब ब्रेंटा बताता है वे लोग ज़रूर आएंगे क्योंकि भले ही वे लोग स्मार्ट नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि कोई उनका इंसल्ट कर रहा है। चारों तरफ से ज़ॉम्बी आने लगते हैं। फिर एलिस एक कपड़ा निकालती है और अपना जादू करना शुरू कर देती है। फिर वहाँ एक जादुई सर्कल बन जाता है और विल अपने जादू से उस सर्कल को और बड़ा कर देता है। धीरे धीरे सभी ज़ॉम्बी उस सर्कल के पास आने लगते हैं और जब वे उस सर्कल को टच करते हैं तो वे मर जाते हैं
और उनका आर्मर वहीं रह जाता है। तब ब्रेंटाक बताता है जो ज़ॉम्बीज़ का आर्मर गिर गया है हमें उसी को जमा करना है और यही हमारा काम है। फिर वे लोग सभी आर्मर और हथियार इकट्ठा करने लगते हैं। लूसी विल को बताती है कि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी है जो कि उन लोगों का बॉस जैसा दिखाई देता है। वो ज़ॉम्बी प्रॉपर तरीके से आर्मर और हथियार पहने होता है और उसके पास ऑर्नामेंट्स भी होता है। विल कहता है हम कोई भी गलती नहीं कर सकते, ये जनरल कमांडर ड्यूक ही है। तभी वह बॉस मर जाता है। एरविन कहता है बस इतना ही, क्या हमने सबको ख़त्म कर दिया? विल्बा कहती है अभी तक उस लेडी का दादा बाकी है और लीना को भी ये लग रहा होता है क्योंकि उसका दादा आर्मर पहने होता है। फिर वहाँ हवाएं चलने लगती है और अचानक एक ड्रैगन आ जाता है। वह ड्रैगन विल्मा पर अटैक करता है और विल्मा उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। फिर वह ड्रैगन नष्ट हो रहा होता है एलिस के मैजिक से। तब एलिस बताती है कि इसे नष्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर वहाँ पर ज़ॉम्बी सुअर आते हैं। वे लोग उस मैजिक से नष्ट नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें खुद ही उन्हें हराना पड़ता है। उनका काम हो जाता है लेकिन वो पूरा थक जाते हैं। इसके बाद वहाँ एक बूढ़ा ज़ॉम्बी आता है। तब उन्हें पता चलता है कि यही उस लेडी का ग्रैंडफादर है। विल सब लोग उसके पास जाते हैं। वह ज़ॉम्बी पूछता है मेरी ग्रैंड डॉटर कहाँ है? विल बताता है उसकी शादी हो गई है और वह एक अच्छी लाइफ जी रही है। फिर वह ज़ॉम्बी अपने आप को एलिस के हवाले कर देता है। विल उन सब आर्मर और हथियार को विलेज में लाता है और उसके परिवार वालों को सौंप देता है। तभी एक बूढ़ा आदमी विल से कहता है अब जाके मेरे बेटे को शांति मिलेगी। फिर वहाँ कुर्द आता है और वह सभी के लिए एक मैसेज लाता है। कुर्द गांव वालों से कहता है एक बार तुम अपने चाहने वालों का सामान देख लो, इसके बाद तुम सभी से ब्लैक स्मिथ को दे देना। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है हमारे पास उनका बॉडी नहीं है तो जो भी चीज़ है हम उसे जलाएंगे। कुर्द कहता है यह सब बकवास बंद करो। और कुर्द का मानना है कि उसके कैपिटल में आयरन की बहुत कमी है तो यह सब उसके डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। और अंत में कहता है अगर यह सब सही में काम आ गए तो जो मरे लोग हैं वे भी खुश हो जाएंगे। फिर वहाँ विल आता है और कुर्द को बताता है उसे पता है कि कुर्द के पास रिसोर्स की कमी है लेकिन वह यह सारी चीज़ें ऐसे नहीं ले सकता। कुर्द कहता है एक एडवेंचरर मुझसे सवाल करेगा। फिर विल कहता है अगर तुम्हें आयरन चाहिए तो तुम मुझसे बोलो। फिर विल अपने मैजिक बैग से एक आयरन स्क्वायर निकालता है और कुर्द के सामने रख देता है और कहता है ले जाओ इसे। इसके बाद वह आदमी कुर्द से कहता है हमें क्या करना चाहिए अब? कुर्द कहता है कुछ दिनों में विल यहाँ चला जाएगा, तब तक के लिए हमें धैर्य रखना होगा। सीन चेंज होता है, ड्यूक को दिखाया जाता है। वह कहता है सारे आर्मर मिल गए हैं, बस इस सबका पहचान करना बाकी है। तब विल कहता है आखिरकार हमारा काम ख़त्म ही हो गया। तब ड्यूक बताता है अगर विल चाहे तो वह यहाँ कुछ देर और रह सकता है क्योंकि ड्यूक ने एक लेटर लिखा है ताकि विल को इस जंगल और अनडिस्कवर्ड एरिया में सर्च करने की परमिशन मिल सके। वे लोग यहाँ रुकने के लिए मान जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि यह सब रखनर का प्लान था। विल मैजिक से घर जाता है। उसे देखकर विलेज का चीफ कहता है मुझे लगा कि आप यहाँ से चले गए। तब विल बताता है कि उनका प्लान भी यही था यहाँ से जाने का, लेकिन उन्हें ड्यूक की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि जब तक सभी चीज़ों का पहचान ना हो जाए तब तक उन्हें यहीं रहना होगा। लीना और लूसी का मानना था कि 2000 लोगों का आर्मर पहचान करना यह कोई आसान बात नहीं है और इसमें टाइम लगने वाला है। फिर वह आदमी बताता है जब तक आप यहाँ हैं तो क्यों ना आप सभी लोग कल के फ्यूनरल में भाग लो। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग फ्यूनरल में होते हैं। एलिस वहाँ क्रियाक्रम कर रही होती है। तब एरविन कहता है एलिस ऐसा क्यों कर रही है? विल बताता है यहाँ का प्रीस्ट बूढ़ा हो गया इसलिए एलिस कर रही है। तब एक आदमी कहता है मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि कुर्द यहाँ पर नहीं आया है। रात का सीन दिखाया जाता है। वह बूढ़ा आदमी विल को दारू ऑफर करता है। तब विल उससे कहता है आप यह ब्रेंटाक को दो। तब वह बूढ़ा आदमी बताता है कि ब्रेंटाक इसे लेने से इनकार कर दिया। फिर वे देखते हैं कि वहाँ पर अमाली आती है अपने बच्चों के साथ। विल उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि वह उससे नहीं मिल पाया था। अमाली कहती है क्योंकि विल बिजी था। फिर अमाली को लगता है कि उसने कुछ ज़्यादा रूड टाइप से बात कर लिया है। फिर वह थोड़ा पोलाइट वे में बात करती है। विल कहता है कोई बात नहीं क्योंकि ये कोई फॉर्मल मीटिंग में नहीं है। वे बच्चे लोग बोलते हैं यह वही हीरो है जिसने ड्रैगन को हराया है और वे लोग विल से पूछते हैं कि उसने उसे कैसे हराया। इसके बाद वहाँ पर एरविन, लीना और लूसी उस ड्रैगन का ऐड करते हैं और सभी को हंसाते हैं। वह बच्चे सब अपनी मॉम से कैंडी का डिमांड करते हैं। तब विल कहता है मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैं तुम्हें कैंडी दूंगा। फिर विल उन्हें कैंडी बना के देता है। यह देखकर विल्मा भी कैंडी का डिमांड करती है। सीन चेंज होता है। विलेज चीफ विल से कहता है आप यहाँ का देख रेख करो, यहाँ के लोगों की आपकी ज़रूरत है क्योंकि अगर कुछ यहाँ पर रहा तो इस लैंड का भविष्य ख़राब हो जाएगा। विल उसे शांत कराने की कोशिश करता है और उसे कहता है अगर यह सब बात मेरे फादर और कुर्द सुन लिए तो मुसीबत आ सकती है। वह बोलता है मुझे कोई परवाह नहीं है। फिर बताता है वह एक एडवेंचर है तो यह मुमकिन नहीं है। तब वह आदमी कहता है आप यहाँ किसी आदमी को इंचार्ज बना दो, फिर आप अपने एडवेंचर पर चले जाना। और कहता है वह जानता है कि उसके पास एक टैलेंटेड रिटर्नर है। विल कहता है हाँ उसका नाम रोड्रिज है, लेकिन उसे इसके बारे में कैसे पता? फिर वह रिक्वेस्ट करता है कि रोड्रिज को यहाँ पर भेजे। विल बताता है यह इम्पॉसिबल है क्योंकि वह
सभी पहले संभाल रहा है। फिर वहाँ ब्रेंटेक आता है। विल उससे पूछता है ये सब क्या चल रहा है। ब्रेंटेक बताता है यह बात सही है कि सभी लोग चाहते हैं कि विल यहाँ का लॉर्ड बने। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।